किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में कि आप किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं तो आप किसान भाई लहसुन का कंद किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं कि लहसुन का कंद आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारों किसान भाइयों का कमेंट आया है कि हमको इस पर जो कि वीडियो चाहिए कि लहसुन की फसल में कंद किस प्रकार से मोटा करे। तो उसके लिए उन किसान भाइयों को वीडियो चाहिए थी। तो आज किसान भाइयों मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं कि लहसुन की फसल में आप कंद किस प्रकार से मोटा कर सकते हैं, तभी जाकर आप किसान भाई लहसुन की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। क्योंकि इसका कंद ही यदि आपका मोटा रहेगा लहसुन के पौधे का, तभी जाकर जो कि अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलती रहे, जिससे आप किसान भाई उन वीडियो को देखकर अच्छे से अपनी फसलों में लगने वाले रोग और कीटों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं और अपनी फसलों से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप किसान भाइयों को जो मैं जानकारी देने वाला हूं तो इस जानकारी को अच्छे से नहीं ले पाएंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप किसान भाई अपनी लहसुन की फसल में जो लहसुन का पौधा है तो उसके कंद को मोटा नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है, क्योंकि आजकल लहसुन की खेती हर कोई किसान भाई करता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि लहसुन की खेती में कौन कौन सा खाद डाला जाता है और कौन कौन से दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। क्योंकि लहसुन की फसल एक ऐसी खेती है जिसमें तमाम प्रकार के रोग भी देखने को मिलते हैं और तमाम प्रकार के कीट भी देखने को मिलते हैं। और लहसुन की फसल में जो कि 2 बार खाद डाला जाता है, तो 2 बार यदि आप उन खादों को अच्छी प्रकार से डालेंगे तभी जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा और आप जो कि लहसुन के पौधे का कंद भी जो कि मोटा कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों का मेरे पास क्वेश्चन भी आया है कि हमारी लहसुन की फसल जो कि इस प्रकार से पीली पड़ रही है ऊपर से, तो आप किसान भाइयों को मैं बता दूं तो इसमें जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और इसमें त्रिप्स का अटैक है, जिससे कि जो त्रिप्स होते हैं वह पत्तों का सारा जो कि ऊपर का क्लोरोफिल को चूस लेता है, जिससे कि ऊपर का नोक जो कि पीली पड़ी हुई दिखाई देती है। यदि आप त्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी जो लहसुन के पौधे में जो पत्ते हैं तो वह धीरे धीरे सूखते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोग बढ़ता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीटों का अटैक भी होता रहेगा। तो आप किसान भाइयों को समय रहते अनुसार ये उन कीटों को अच्छे से कंट्रोल करना है और रोगों को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि आज का ऐसे मौसम चल रहा है जैसे कि मौसम के परिवर्तन के अनुसार ये अपनी लहसुन की फसल में बहुत ज़्यादा जो कि त्रिप्स का अटैक हो जाता है और लहसुन की फसल में जो कि यह ऊपर की नोक सूखती है, तो यह भी मौसम के परिवर्तन के अनुसार दिखाई देती है। और बहुत सारे किसान भाइयों को पता ही नहीं रहता है कि लहसुन की फसल में जो कि यह समस्या किस वजह से आ रही है। तो सबसे ज़्यादा समस्या तो मौसम की वजह से आ रही है, मौसम की वजह के कारण ही यह समस्या देखने को मिल रही है। तो आप किसान भाइयों को लहसुन की फसल में स्प्रे करना भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर यह ऊपर वाले जो इन पत्तों में त्रिप्स हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल होएगा। और उसके साथ साथ जो आपकी लहसुन की फसल में झुलसा रोग है, डाउनी मिल्ड्यू है, तो वह अच्छे से कंट्रोल होएगा। तो उसके लिए आपको कौन सा फंगिसाइड डालना चाहिए तो वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और किसान भाइयों ने जो कि पहला खाद डाल दिए हैं और उन किसान भाइयों की जो कि लहसुन की फसल जो कि 45 से 50 दिन की अवस्था में चल रही है और उसमें कंद बनना शुरू हो रहे हैं, तो उस समय पर आपको दूसरा डोज में ऐसे कौन कौन से खाद डालना चाहिए जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में रोग भी नहीं लगे, कीट भी नहीं लगे और आपके जो लहसुन के पौधों में जो जड़ों में निमेटोड की समस्या देखने को मिलती है जो कि जड़ गलन की, तो वह भी देखने को नहीं मिले। तो उसके लिए भी मैं आपको खाद बताने वाला हूं। तो आप दूसरा पानी के साथ उन खादों को डालेंगे तो आपकी जो लहसुन की फसल में जो कंद नहीं बन रहा है, पौधा जो कि मजबूत नहीं हो रहा है, इसका तना मजबूत नहीं है, तो वह भी मजबूत होएगा। जितना ज़्यादा आपके जो लहसुन के पौधे का तना मोटा रहेगा तो उतना ही कंद आपको देखने को मिलेगा, जिससे ही आपका पैदावार बढ़ेगा। तो आप किसान भाइयों को जैसे कि
जो मैं आपको 3 से 4 बीघे का डोज बताने वाला हूँ। तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है और आपको यह कॉपी डायरी में लिख लेना है। फिर बाद में आप उन खादों को, जो कि मार्केट में जो दुकानें कृषि की, तो वहां से आप उन खादों को लेकर आ सकते हैं और आप अपनी लहसुन की फसल में डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको 50 केजी तो यूरिया लेना है और उसके साथ में आपको 40 केजी डीएपी लेना है। उसके बाद में आपको लेना है कीटनाशक। कीटनाशक में आप किसान भाई पिप्रोनिल 0.3% जीआर फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप किसान भाई 6 केजी जो कि आप उस कीटनाशक को ले सकते हैं, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जो जड़ों में कीड़े लगते हैं तो वह कीड़े नहीं लगेंगे। तो आपको वह कीटनाशक लेना है। और उसके बाद में बात करते हैं आपको फंगिसाइड कौन सा लेना है। तो आप किसान भाई फंगिसाइड वह ले जिससे कि आपको उसमें सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों जो कि टेक्निकल देखने को मिले। तो आप कार्बनडाजिम या फिर मैनकोजेब, यह 2 टेक्निकल देखने को मिलता है। तो आप किसान भाई 1 केजी इस फंगिसाइड को ले सकते हैं, जिससे कि लहसुन की फसल में जो निमेटोड की समस्या आती है, जड़ गलन की समस्या, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को लेना है जिंक सल्फेट जो कि 33%। तो आपको 8 केजी उस जिंक सल्फेट को ले लेना है, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जो पीलापन आता है तो वह पीलापन नहीं आएगा और आपकी लहसुन की फसल अच्छे से हरी भरी रहेगी और किसी भी प्रकार का फंगस देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। उसके बाद आप किसान भाइयों को लेना है पोटास, जो कि आपको 30 केजी पोटास लेना है। पोटास क्या काम करता है किसान भाइयों? पोटास से आपकी लहसुन की फसल में जो पौधा है तो इसको पोटास मिलेगा, तो यह तना है तो यह अच्छे से मजबूत मोटा रहेगा। तो आपका जो कंद बनेगा तो यह भी मोटा और बनेगा, जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ जाएगा और इसकी जड़ें भी बहुत ही अच्छी प्रकार से जो कि नई नई रहेगी और अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए आप किसान भाई पोटास डाल सकते हैं। और आप किसान भाई किसी भी कंपनी का जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं, या फिर आप सागरिका भी डाल सकते हैं, या फिर आप पीआई कंपनी का बायोवीटा आता है तो उसको भी डाल सकते हैं, ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। तो आप 5 केजी उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं, जिससे कि पौधे अच्छे से हरे भरे रहेंगे और जो पोषक तत्व इधर उधर पड़े रहते हैं जमीन में, तो उन पोषक तत्वों को जो कि पौधों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो उसके लिए आप उन जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डाल सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों, जो मैंने आपको खाद बताए हैं तो उन सभी को आप अच्छे से मिक्स करके जब आप दूसरा पानी के साथ डालेंगे और फिर आपको पानी पिला देना है, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में जो पत्तियां झुलसी हुई रहती हैं ऊपर से, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपकी लहसुन की फसल में पीलापन है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और आपकी लहसुन की फसल अच्छे से ग्रोथ और बढ़वार नहीं कर रही है तो वह भी देखने को मिल जाएगा। और आपकी लहसुन की फसल में जो कि तना कमजोर है तो वह भी अच्छे से मोटा और मजबूत बनेगा। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई उन खादों को डाल सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आपको ऊपर से जो कि लहसुन की फसल में अभी जो कि थ्रिप्स, एफिड, जेसिड और झुलसा जो रोग देखने को मिल रहा है मौसम के अनुसार, तो उसके जस्ट आपको कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। क्योंकि यह रोग है तो यह ऊपर से स्प्रे करेंगे तभी अच्छे से कंट्रोल होएगा, नहीं तो आपकी लहसुन की फसल में दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए तो आप किसान भाई ले सकते हैं जैसे कि इंडोपिल कंपनी का जो अवतार फंगिसाइड आता है तो वह सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आता है। सिस्टेमिक का मतलब यह है किसान भाइयों, जैसे कि आपकी लहसुन की फसल में जो कि पौधे के निचली सतह पर जैसे कि एफिड, जेसिड, थ्रिप्स लगे हुए रहते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। और कॉन्टैक्ट का मतलब यह है जैसे कि पत्तियों के ऊपर जो थ्रिप्स लगे हुए हैं या फिर कीट लगे हुए हैं तो वही अच्छे से कंट्रोल होएगा। तो उसके लिए आप किसान भाई सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को लेना है, जिससे कि पत्ती के ऊपर और पत्ती के जो कि निचली सतह पर जो थ्रिप्स चिपके रहते हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो उसके लिए आप किसान भाई इंडोपिल कंपनी का जो अवतार फंगिसाइड आता है तो उसको ले सकते हैं। और उसके डोज की बात की जाए तो आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आपको 30 ग्राम डालना है। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को एक कीटनाशक लेना
करना है तो वह बायर कंपनी का लेजेंडा कीटनाशक ले सकते हैं। उसमें आपको टेक्निकल, इमिडाक्लोप्रिड और पिप्रोनिल दोनों 40-40% आपको देखने को मिल जाते हैं। और उसके भी 15 से 16 लीटर का टंकी में, जो कि डोज की बात की जाए तो आपको 10 ग्राम डालना है। जब आप इन दोनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसके साथ में आप किसी भी प्रकार का जो कि गोंद या चिपको डाल सकते हैं, जिससे कि वह दवा बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करेगी। और आपको उन दवाइयों का जो कि लहसुन की फसल पर स्प्रे कर देना है, जिससे कि यह झुलसा हुआ जो बीमारी है, इनके ऊपर एफिड जैसे टिप्स लगे हुए हैं, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और आपकी लहसुन की फसल अच्छे से जो कि हरी भरी होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई अपनी लहसुन की फसल से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको खाद के बारे में भी बता दिया है और आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए तो उसके बारे में भी बता दिए हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई नहीं जानते हैं कि लहसुन का कंद किस प्रकार से मोटा कर सकते हैं, तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और वह भी उन खादों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को समय समय पर अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आप उन वीडियो को देखकर अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।